डियर स्टूडेंट, इस वीडियो का सबसे ख़ास बात यह है कि इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी टीजीटी के जिसमें से कवक चैप्टर का अब तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का शानदार संग्रह किए हैं। और अभी तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह तो है ही, इस बात के लिए आप 100% श्योर हो जाइए कि आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा आप हमारे शब्दों के डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाएगा भी तो भी आप सही आंसर तक एकदम आसानी से पहुंच जाएंगे। और मैराथन क्लास के तहत एक चैप्टर को ऐसे ही एक वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। अगर आप टीजीटी के सीरियस कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प फलन काय हैं? बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ऑप्शन नंबर ए राइजोपस का, ऑप्शन नंबर बी म्यूकर का, ऑप्शन नंबर सी एल्बिगो का, ऑप्शन नंबर डी एगेरिकस का। डियर स्टूडेंट, अगर आप इतना कर सकें कि पेन और पेपर लेकर साथ में बैठे और साथ ही साथ क्या करें कि जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन बताने से पहले आप वीडियो को हल्का सा पॉज करके ऑप्शन को आप एक जगह पर लिख लें। इसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करें और देखें कि क्या जो आपने ऑप्शन लिखा है वो सही है कि नहीं। इस तरह से आप इस फंजाई चैप्टर के कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आपको अपना जो है लेवल भी मालूम हो जाएगा और साथ ही साथ आपको किस तरह से तैयारी और करना है उसका एक आइडिया भी लग जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एगेरिकस का। इस पर अगर हम बात करें तो एगेरिकस को मशरूम भी कहते हैं। तो मशरूम का एक खाने योग्य कवक होता है, फंजाई होता है, जिसके फलन काय खाए जाते हैं। इन्हें ही बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से ये कवक के जनन से संबंधित होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा और साथ ही में ये देखिए कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज काज्ड बाई ऑप्शन नंबर ए पीथियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एस्टिलेगो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पैक्सिनिया द्वारा और ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूगो द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूगो द्वारा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए थोड़ा इस पर अगर हम बात करें तो क्रूसीफर्स में जो श्वेत रस्ट होता है वो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा उत्पन्न होता है। वास्तविक रस्ट पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन सेम टू सेम है और ये क्वेश्चन इतनी इम्पोर्टेंट है कि टीजीटी बायोलॉजी 1999 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इनमें से खाने योग्य कवक हैं। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इनमें से खाने योग्य कवक कौन सा है। खाने योग्य कवक में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पाइथिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस। अभी इसके पिछले ही क्वेश्चन में इसी तरह से बात की गई थी। एगेरिकस इसका राइट आंसर होगा, खाने योग्य कवक होगा। तो एगेरिकस वंश के कई कवक खाने योग्य होते हैं। इन्हें सामान्यतः मशरूम कहते हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, ये सभी मशरूम खाने योग्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसके पहले इंग्लिश वर्जन को देख लीजिएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्सिनिया में होता है। पक्सिनिया काजेज, पक्सिनिया से होता है, पक्सिनिया काजेज। ऑप्शन नंबर 1 जंग रोग यानी रस्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर बी कंड रोग यानी स्मट डिजीज, ऑप्शन नंबर सी म्लान रोग,
आप इसका मतलब है वाइल्ड डिजीज, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जंग रोग, या इसको बोलते हैं रस्ट डिजीज। तो पक्सिनिया वंश के कवकों से वास्तविक जंग यानी रस्ट रोग उत्पन्न होता है। ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं तथा रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को प्रभावित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये इसका इंग्लिश वर्जन है और टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कवक, कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में काम आती हैं या ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती हैं? तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी म्यूकर और ऑप्शन नंबर डी पीथियम। तो इसका जो पांचवें का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इज द राइट आंसर। और अगर बात की जाए तो ईस्ट यानी सैक्रोमाइसीज कवक का उपयोग डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन यानी फर्मेंटेशन करता है। इस क्रिया में यह एथाइल अल्कोहल तथा CO2 उत्पन्न करता है। CO2 के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जिससे डबल रोटी बनती हैं। और एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में शराब बनाने में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसीज और ऑप्शन नंबर डी म्यूकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसीज इज द राइट आंसर। मतलब सैक्रोमाइसीज का प्रयोग एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, किस समूह के, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? अभी जस्ट इसके पहले बात किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एल्ब्यूगो, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा और ईस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईस्ट, इसका राइट आंसर होगा। सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट ही कहते हैं। यह प्रायः ऐसे माध्यम में उगती हैं जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में होती हैं, जिसके कारण इन्हें शर्करा फफूंद भी कहते हैं। सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी का व्यापक उपयोग बियर उत्पादन तथा बेकरी उत्पादन में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर। अब ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एस्कोमाइस्टीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। एस्कोमाइस्टीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, पफबाल्स, थैली कवक को सैक फंजाई बोलते हैं, जल फफूदी को वाटर मोल्स बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी किट कवक को बोलते हैं रस्ट फंजाई। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी थैली कवक यानी सैक फंजाई इसका राइट आंसर होगा। चलिए इस पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन करते हैं। एस्कोमाइस्टीज कवक का एक वर्ग है। इन्हें थैली कवक या सैक फंजाई के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनमें अचल बीजाणु का निर्माण एक थैली सदृश संरचना जिसे एस्कस कहते हैं। एस्कस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है थैली। एस्कस बीजाणुधानी अति सूक्ष्म संरचना है। ईस्ट, पेनिसिलियम आदि थैली कवक के अंतर्गत आते हैं, यानी सैक फंजाई के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी PSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से किसमें परहरित क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1 कवक, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी शैक या लाइकेन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से उपयुक्त किसी में भी नहीं। ये पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कवक, यानी इसमें परहरित यानी क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो कवक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। इनका थैलस प्रायः शाखित तथा तंतुवत होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें इसके पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। ये देखिएगा इसका इंग्लिश वर्जन है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी है अल्टरनेरिया सोलेनी, ऑप्शन नंबर सी पीथियम डिबेरियनम और ऑप्शन नंबर डी है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। तो आलू में वार्ट रोग सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कवक द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट तथा अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। ये बातें तो एकदम से ध्यान में रखें। क्या हमने बताया हमने ये बताया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस द्वारा, मतलब अगर इसके विषय में बात की जाए तो इसके द्वारा आलू का लेट ब्लाइट होता है तथा अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा आलू का ही अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। इस वर्जन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। शायद इसका आंसर अब आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम मोर्निलीफॉर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा और ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा, ये इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेरिया द्वारा और ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेरिया अल्टरनेटा द्वारा और ऑप्शन नंबर डी सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा। तो इसका ये क्वेश्चन यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा। देखिए इसमें 2 अल्टरनेरिया करके दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको, इसलिए पूरे आंसर को विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इससे पहले इंग्लिश वर्जन को देखते हुए चलते हैं। ये हैं और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? ऑप्शन नंबर ए म्यूकर, ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी पक्सिनिया और ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूगो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए म्यूकर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें तो विषम जालिकता इसको बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म की खोज ब्लैक सेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किसमें? म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में की थी। कवकों में आनुवंशिक रूप से भिन्न 2 सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता या हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। इसमें फ्यूजन 2 भिन्न सूत्रों के बीच होता है।
चलिए देख लेते हैं इसका इंग्लिश वर्जन और साथ ही में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 और पीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है कवक सदैव हैं, कवक सदैव हैं। ऑप्शन नंबर ए विविधपोषी, ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर सी मृतोपपोषी और ऑप्शन नंबर डी परजीवी। तो कवक सदैव क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विविधपोषी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोफाइट्स। तो कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं। ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते। विविधपोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे मृतोपपोषी, परजीवी इत्यादि। चूँकि मृतोपपोषी, परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए यानी विविधपोषी ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी मंड, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा आयल होते हैं यानी तैल होते हैं। मंड यानी स्टार्च उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एक कवक और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की परजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता और विकल्प नंबर 4 है एक कवक और एक जड़ की अधिपादपता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यानी माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? माइकोराइजा एक कवक और जड़ की सहजीविता को ही तो प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें कवक भूमि से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करता है तथा बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट देखिएगा, ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एल्ब्यूगो होता है। क्या है क्वेश्चन? एल्ब्यूगो होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्लिगेट अंतराकोशी रोगजनक, ऑप्शन नंबर बी अंतःकोशिकी परजीवी, ऑप्शन नंबर सी अंतराकोशिकी मृतोपजीवी और ऑप्शन नंबर डी फैकल्टेटिव अंतराकोशी परजीवी। यह टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूगो क्या है? ऑब्लिगेट अंतराकोशिकी रोगजनक यानी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस इज द राइट आंसर। एल्ब्यूगो ओमाइसीटीज वर्ग का एक कवक है, ध्यान में रखेंगे। यह बहुत से उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोशिकी परजीवी यानी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस होता है और उनमें रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन था। और अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए स्कोमाइस्टीज, ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइस्टीज, ऑप्शन नंबर सी बेसिडियोमाइस्टीज और ऑप्शन नंबर डी ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइस्टीज इज द राइट आंसर, यानी राइजोपस फाइकोमाइस्टीज के अंतर्गत आता है। राइजोपस फाइकोमाइस्टीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइस्टीज के समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी यानी सेप्रोफिटिक कवक है जो मृत पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। चलिए
इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटरोमाइसिटीज में अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक तंतुओं का, ऑप्शन नंबर बी बीजाणुओं का, ऑप्शन नंबर सी अलैंगिक जनन का और ऑप्शन नंबर डी लैंगिक जनन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक जनन का इज द राइट आंसर है। लैंगिक जनन का यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 का था। तो ड्यूटरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। इसमें अभाव पूछा है, अतः इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बदल के पूछ सकता है कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं, 4 विकल्प दे देगा तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, इसलिए फंजाई इम्परफेक्टाई इसको नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पे विशेष फोकस करें और साथ में डिस्क्रिप्शन पर भी फोकस करें। अगर अभी तक लाइक ना किया हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एक एफ्लाटॉक्सिन्स इज प्रोडक्टेड बाय ए, ऑप्शन नंबर ए वायरस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु द्वारा और ऑप्शन नंबर डी निमेटोड द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों जैसे स्पर्जिलस द्वारा उत्पन्न होता है। यह कैंसर कारक होता है। इम्पोर्टेंट है, शब्दों पे ध्यान देंगे। यह कैंसर कारक होता है, स्पर्जिलस द्वारा उत्पन्न होने वाला एक विषैला रसायन है एफ्लाटॉक्सिन। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। फंगल सेल्स कैन बी स्टेन्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कॉटन ब्लू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोफिनाल द्वारा और ऑप्शन नंबर डी सैफ्रेनिन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। किसको? फंगल कोशिकाओं को। तो फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। यह सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है। लेप्टेफिनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। चलिए इंग्लिश वर्जन को देखते हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में जो सही मेल नहीं खाता वह है। पीथियम आंध्रपतन रोग, इसको बोलते हैं क्या? पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम में से क्या? म्लान रोग यानी फ्यूजेरियम वाइल्ड डिजीज। ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेरिया से क्या? अंगेती अंगमारी बीमारी। तो अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज और ऑप्शन नंबर डी एस्टिलेगो यानी बंट डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस्टिलेगो के द्वारा बंट रोग नहीं होता है। एस्टिलेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। इसमें नहीं है, वही पूछा है, जो मेल नहीं खाते हैं वही पूछे, बाकी के मेल खा रहे हैं। तो बाकी का 3 क्वेश्चन आपका वैसे ही तैयार हो जा रहा है। तो ये मेल नहीं खा रहा है। एस्टिलेगो द्वारा बंट रोग ना हो कि स्मट रोग होता है। बंट रोग किसके द्वारा होता है? बंट रोग होता है टिलेटिया ट्रिटकी नामक कवक से। टिलेटिया ट्रिटकी नामक कवक से बंट रोग होता है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं? सुमेलित हैं, ध्यान में रखेंगे, नहीं है नहीं है।
निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कपास का कोड़ीपड़, चित्ती, जैंथोमोनास, मालवी, सीयरम। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कपास, म्लान, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम। ऑप्शन नंबर सी कपास की पड़, चित्ती, अल्टरनेरिया, लाइनाई। ऑप्शन नंबर डी गन्ने का लाल, गलन, कोलेटोट्राइकम, फाल्केटम। अब इनमें से जो है आपको सही चूज करना है, तो नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आप जो है इस तरह से इसको देख लेंगे अच्छे से, फिर आपको यहाँ से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा आंसर? ए, बी और डी। क्या कहा था इसमें देखिएगा कौन सा युग्म सुमेलित हैं, तो ए भी सुमेलित हैं, बी भी सुमेलित हैं और डी भी सुमेलित हैं। यानी कि आप ये मान के चलें कपास का कोड़ीपड़, चित्ती, जैंथोमोनास, मालवी, सीयरम द्वारा होता है। कपास म्लानी, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम द्वारा होता है। कपास की पड़, चित्ती, अल्टरनेरिया, माइक्रोस्पोरा द्वारा होता है। और गन्ने का लाल गलन रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन था, 2003 का क्वेश्चन था, सॉरी। ये देखिएगा 2003 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? मूंगफली के टिक्का रोग का कारक हैं। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए फ्यूजेरियम, ऑप्शन नंबर बी कोलेटोट्राइकम, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेरिया और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा सार्कोस्पोरा। तो इसका जो राइट आंसर है मूंगफली का जो टिक्का रोग किससे होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी सार्कोस्पोरा। चलिए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए। ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान में ये बात रखेंगे आप। और मूंगफली का जो टिक्का रोग कवक द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा एर्किडिकोला एवं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक द्वारा होता है। इस रोग में मूंगफली के वायवीय भाग और मुख्य रूप से पत्तियों में काले धब्बे बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक जाइगोस्पोर। ऑप्शन नंबर बी बेसिडियोकार्प, ऑप्शन नंबर सी एस्कोकार्प और ऑप्शन नंबर डी एस्कोगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेसिडियोकार्प इज द राइट आंसर। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। यह बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग का एक कवक है। इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं। इसमें स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, इंग्लिश वर्जन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन नंबर बी फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा विरिडे और ऑप्शन नंबर डी म्यूकर म्यूसिडो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा विरिडे इसका राइट आंसर है। ट्राइकोडर्मा विरिडे मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है क्योंकि यह एलो केमिकल्स स्रावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए। तो इंग्लिश वर्जन था। अब 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। निम्न में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है। निम्न में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए एमरियसेला,
पेजिजा, एस्कोबोलस और मार्केला। तो राइट आंसर इसका होगा एमरेसेला, इसका राइट आंसर है। तो एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एमरेसेला है। यह कवक एस्परजिलेसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन जो था ना वो पीजीटी बायोलॉजी 2003 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिएगा, निम्न में कौन सा जलीय कवक है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैप्रोलेग्निया, राइजोपस, पेनिसिलियम, मार्केला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सैप्रोलेनिया। तो सैप्रोलेनिया या सैप्रोलेग्निया भी बोलते हैं इसको, नामक कवक की अधिकांश जातियां जलीय एवं मृतोपजीवी हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं, उनमें गिल राट नामक रोग उत्पन्न करती हैं, सैप्रोलेग्निया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का इंग्लिश वर्जन। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? क्लैंप कनेक्शन वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई ऑप्शन नंबर ए ब्लैक सेली, ऑप्शन नंबर बी स्पैरो, ऑप्शन नंबर सी सार्काडो और ऑप्शन नंबर डी हाफमैन। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे विशेषतः इस क्वेश्चन पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाफमैन इज द राइट आंसर। बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मागैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफ़ी समय बाद होती हैं। इस अवस्था को डाइकैरियोफेज भी कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है, जिन्हें क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियंस का वितरण करने में सहायता करते हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन ने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। टीजीटी 2007 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है? क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का है। ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरोमाइस्टीज, ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइस्टीज, ऑप्शन नंबर सी एस्कोमाइस्टीज और ऑप्शन नंबर डी बेसिडियोमाइस्टीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसिडियोमाइस्टीज इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिएगा, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी ER और ऑप्शन नंबर डी ये सभी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में देखिएगा जरूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये नहीं पाया जाता है कवक की कोशिका में। कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग तो पाए जाते हैं, परंतु गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना पाई जाती है। तो याद रखेंगे इसके स्थान पर क्या पाई जाती है, डिक्टियोसोम नामक संरचना पाई जाती है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है लिग्निन की, ऑप्शन नंबर बी है सुबेरिन की, ऑप्शन नंबर सी है काइटिन की और ऑप्शन नंबर डी है क्यूटिन की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काइटिन की इज द राइट आंसर है। सभी कवकों में ना कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो कि काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती हैं। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा कुछ अन्य पदार्थों से बनी होती हैं। पौधों की द्वितीय कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त सुबेरिन, लिग्निन तथा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए देखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं।
33वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से किस कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? ऐसा होना चाहिए था। क्या होता है? एपोथीसियम का निर्माण होता है। मतलब किस कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए हैं क्लेविसेप्स का, ऑप्शन नंबर बी है स्क्लेरोसियम का, ऑप्शन नंबर सी है स्टीरोसिनिया का, और ऑप्शन नंबर डी है राइजोक्टोनिया का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइजोक्टोनिया इसका राइट आंसर है। स्कोमास्टिज वर्ग के कवकों में कई प्रकार के फलनकाय बनते हैं, जैसे क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पैराथीसियम इत्यादि। एपोथीसियम का निर्माण राइजोक्टोनिया में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का इंग्लिश वर्जन ये है, और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2000 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं, ये इसमें नहीं होना चाहिए था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्लिस्टोथीसियम, ऑप्शन नंबर बी एपोथीसियम, ऑप्शन नंबर सी पेरीथेसियम, और ऑप्शन नंबर डी स्यूडोथीसियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपोथीसियम इज द राइट आंसर। तो स्कोमास्टिज वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग संरचना यानी स्कोकार्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एपोथीसियम में कप के आकार की होती हैं, पेरीथेसियम में फ्लास्क के आकार की होती हैं, और क्लिस्टोथीसियम में गोलाकार तथा बंद आकार की होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए 35 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके पहले देख लें कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। बार बार ये वीडियो के बीच में कहने में सही तो नहीं लगता है, लेकिन आप तुरंत कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 को। 25वां क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोनिडियो द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, बी क्लेमाइडोमोनास में, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम में, और ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम में। क्या पाया जाता है? कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील नॉन मोटाइल बीजाणुओं यानी स्पोर्स द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी उदग्र एवं पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर तलाभिसारी क्रम में होता है। ये शाखाएं कोनिडियम धर या कोनिडियोफोर कहलाती हैं। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है मूरीफार्म कोनिडिया पाए जाते हैं अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगैरिकस में और एस्परजिलस में। अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगैरिकस में, एस्परजिलस में। क्वेश्चन क्या था? मूरीफार्म कोनिडिया पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अल्टरनेरिया में इज द राइट आंसर होगा। तो मूरीफार्म कोनिडिया बहुकोश की कोनिडिया है जो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप पट के निर्माण से बनते हैं। अल्टरनेरिया कवक में मूरीफार्म कोनिडिया पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इसका इंग्लिश वर्जन, और ये क्वेश्चन भी यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाल फिलहाल में ही पूछा गया क्वेश्चन था, ये ध्यान में रखें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 है अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ध्यान दें क्वेश्चन पर, अनुपस्थित होता है पूछा गया है। स्कोमास्टिज में, ऑप्शन नंबर बी बेसिडियोमास्टिज में, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरोमास्टिज में, और ऑप्शन नंबर डी सभी कवकों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरोमास्टिज में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ड्यूटेरोमास्टिज वर्ग को छोड़कर लगभग सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ड्यूटेरोमास्टिज वर्ग के कवकों को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। इसके पहले भी इस पर बात किया गया था।
इन कवकों में युग्मनज यानी जाइगोट, एस्कस अथवा बेसिडियम का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन। और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया। पेनिसिलिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई, ऑप्शन नंबर ए लीवेनहॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वाइक्समैन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल लग रहा होगा ना, तो देखो कि इसका आंसर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक द्वारा पृथक किया था। वाक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था सर्वप्रथम, तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पृथक किया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़े इससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि ये टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शैवाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सैक या लाइकेन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवक द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरियाज अपीयर ऑन, ऑप्शन नंबर ए फली पर यानी पॉट्स, ऑप्शन नंबर बी फूल पर यानी फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर सी पत्रक तथा निपत्र के दोनों सतहों पर यानी बोथ द सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिपल्स, ऑप्शन नंबर डी पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर यानी अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिपल्स। ये पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। तो मटर के पौधों में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग पर्नोस्पोरा पिसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, पर्नोस्पोरा पिसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकते दिखाई देते हैं जबकि निचली सतह पर ग्रेइश बैगनी रंग के चकते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है और इम्पोर्टेंट है कि ये पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में किया जाता है? ये साथ ही में क्वेश्चन था और इसको जो है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेलाथियान, ऑप्शन नंबर बी फ्यूराडान, ऑप्शन नंबर सी डीडीटी और ऑप्शन नंबर डी बोर्डेक्स मिश्रण। क्वेश्चन क्या था ध्यान में रखेंगे, किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोर्डेक्स मिश्रण का। किसका? बोर्डेक्स मिश्रण का। पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह कॉपर सल्फेट, चूना तथा जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट यानी व्हाइट रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि कवक जनित रोगों में असरकारक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये इंग्लिश वर्जन था और इसका ये पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त होता है? नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए एमानिटा मस्केरिया, ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरोडर्मा निटिडम, ऑप्शन नंबर सी मोरकेला एस्क्युलेंटा, ऑप्शन नंबर डी सिम्बलम फ्रैगमोइडिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
मोरकेला एस्कुलेंटा इज़ द राइट आंसर। तो मोरकेला एस्कुलेंटा स्कोमास्टिज वर्ग का एक कवक है जिसके स्कोकार्प्स खाने योग्य होते हैं। एमानिटा मस्केरिया एक जहरीला मशरूम होता है जो कि एक टोडस्टूल है। अन्य खाने योग्य मशरूम एगेरिकस एवं आर्मिलेरिया वंश के होते हैं। तो चैनल का नाम याद रखें, ज्ञानी जीवन, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें और आई बटन पर एक वीडियो आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक कर लें। तो इसके पीछे की वीडियो का जो मैराथन क्लास हमने लिया था उसको भी आप देख लें। तो 100% श्योर हैं सिलेबस को एग्ज़ाम के पहले, काफ़ी पहले ख़त्म कर देंगे और आप इसको रिवीजन भी करते रहिएगा। 100% श्योर हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।